देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास उनका संभावित दौरा आ चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कहा कि 2 सालों से हिमाचल में आपदा आ रही है। पहले भी आपदा आने में पीएम मोदी हिमाचल नहीं आए। अब ये अच्छी बात है कि अब वे हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आ रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, ऐसे में उन्हें यहां आना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग उठाई है कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अक्टूबर महीने में हो सकता है। वीरभद्र सिंह के बेटे हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश अभी आपदा से जूझ रहा, स्थिति सामान्य होने के बाद कांग्रेस आला कमान से इस बात को रखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो बरसातों का कहर है वो लगातार जारी है और पिछले 2 दिन से थोड़ा राहत उसमें ज़रूर प्रदेश में देखने को मिली है, क्योंकि बरसातें जो है रिसीड करने का अब प्रोसेस आने वाले समय में शुरू होगा। तो उस दृष्टि से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जितने भी हमारी सड़कें हैं उनको हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उनको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज भी मैंने सुबह जो हमारे ईएनसी है उनसे मैंने बात करी है और आज भी करीबन 1250 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है और हम उनको खोलने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो हमारे 2 एनएच हैं, एक आपका जो बंजार घाटी को जोड़ता है वो है और एक दूसरा आपका जो बंजार से औट को जोड़ता है और दूसरा जो आपका भरमौर क्षेत्र का एनएच है। दोनों को हम तीव्र गति से खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक आपके भरमौर चंबा एनएच की बात है, उस पर पूरी मजबूती से हमारी मशीन्स जो है वो लगी हुई है, पोकलेन मशीन्स लगी हुई है और लगातार हमने वहाँ पे हर जो है 10 किलोमीटर के ऊपर, हर 10 किलोमीटर के दायरे के ऊपर हमने उसमें जो है एसडीओज जेईज को जो है वो उनको उसमें डिप्यूट किया हुआ है, ताकि कोई भी ऐसा हमारा पैच बीच में ना रहे जो सड़क मार्ग से जिसको जोड़ने के लिए जल्द से जल्द जिसके ऊपर कार्रवाई ना हो। इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर अलग से जेईज भी डिप्यूटेड है और अलग से एसडीओज भी डिप्यूटेड है, ताकि तीव्र गति से जो है वो कार्य को पूरा किया जा सके। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी एक कड़वा सत्य है, एक कड़वा सच है कि अब रेगुलरली प्रदेश में इस तरीके की जो है वो समस्याएं हमको देखने को मिलेगी। ये एक रेगुलर अफेयर प्रदेश में हर मॉनसून के अंदर है, जिसमें चाहे एनएच है, एनएच भी डिस्टर्ब होते हैं, एनएच के ऊपर भी नुकसान होता है, चाहे हमारी लिंक रोड्स है उनके ऊपर भी जो है वो लगातार नुकसान हो रहा है। और उस दृष्टि से जो है हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर, जैसा मैंने आपको कहा कि जो भी कमियां डिपार्टमेंट की ओर से रही है उनको आने वाले समय में पूरा करने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें नंबर 1 जो है वो आपका जब रोड कटिंग किसी भी क्षेत्र के अंदर होती है, किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है वो नई सड़कों को बनाया जाता है, तो उसमें जो मक निकल कर आता है वो हमारा नदी में, नालों में उसको डंप किया जाता है। हालांकि बाकायदा एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की परमिशन के बाद ही एक डंपिंग साइट स्वीकृत करवाई जाती है, मगर कई जगहों पे ये देखा जाता है कि जो हमारी डंपिंग साइट्स है वो अधिकृत डंपिंग साइट्स ना होकर ठेकेदार जो है वो समय को बचाने के लिए, खर्चे को बचाने के लिए कई प्राइवेट जगह पे डंपिंग शुरू कर देते हैं। नंबर 1 तो हमने इसके ऊपर कड़ा संज्ञान डिपार्टमेंट से लिया है। मैंने पिछले कल ही इसमें अपने ईएनसी के साथ और जो अभी हमारा जो सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी का, उसको मैंने बोला है कि हम इसमें जो है पूरी मजबूती से
इसके ऊपर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। कोई दो राय नहीं है, मगर सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। विधानसभा के अभी हमारा विधानसभा का सेशन हुआ, उसमें भी मैंने पूरी मजबूती से ये बात करी है। और अभी हमको, जैसा मैंने आपको कहा, मैं विधानसभा में भी मैंने ये बात कही है कि जो हमको अभी 2024-25-26 में फाइनेंशियल ईयर में जो हमको 4 लेन हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है, आपके ढली से लेकर रामपुर के सैंज तक, उसमें जो डीपीआर बनाई जा रही है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा, उसमें मैंने सख्त निर्देश डिपार्टमेंट को दिए हैं कि इसमें कहीं पर भी 4 लेन में पहाड़ों का और पेड़ों का अनावश्यक कटान नहीं होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम डीपीआर जो है वो आपके टनलिंग के माध्यम से बनाई जानी चाहिए। उसमें जो कंसल्टेंसी अभी अपॉइंट होगी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से, उनको ये सख्त हिदायत सरकार की ओर से दी जाएगी कि मैक्सिमम टनलिंग हमारे इलाके के अंदर हो, ताकि कम से कम नुकसान प्रदेश का हो। ये हमारा जो है वो मानना है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम सब देवभूमि के नागरिक हैं। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हमारी अटूट विश्वास जो है वो हमारे देव समाज के प्रति, देवी देवताओं के प्रति है। और प्रदेश में जिस तरीके से हम एक प्रकरण देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो मंदिर है, खास करके जो बहुत हाइट पे है, पहाड़ों के ऊपर है, चाहे वो हमारा श्रीखंड महादेव जहाँ पे यात्रा करवाई जाती है वो है, चाहे आपका मणि महेश है, चाहे आपका चूड़धार सिरमौर के अंदर है, चाहे आपका कुल्लू के अंदर बिजली महादेव है, या और भी ऐसे प्रदेश के अंदर बहुत से इलाके हैं, बहुत से मंदिर हैं जिनके साथ अनावश्यक छेड़छाड़ जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर करवाई जा रही है। हमको अल्टीमेटली ये देखना पड़ेगा कि हमारे पहाड़ों की, हमारे इलाकों की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कई हजार मेट्रिक टन के हिसाब से कूड़ा इन जगहों से निकल रहा है। बहुत से हमारे एनजीओज है, बहुत से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, बहुत से हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बहुत से महिला मंडल है, युवक मंडल है, जो इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर जगह पे जाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हर जगह पे जाके जो वहाँ पे इतना जो है पोल्यूशन उन इलाकों के अंदर प्लास्टिक्स बैग्स का और चीज़ों का वहाँ पे हो रहा है, वहाँ के देवस्थली को जो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अपवित्र किया जा रहा है, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। और मैं आने वाले समय में इसका एक जो है एक डिटेल्ड चर्चा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा और सभी और कैबिनेट से भी हम इस विषय पे करेंगे कि एक इसमें हमको जितने भी ये देव स्थल है, पर्टिकुलरली जहाँ पे ट्रेकिंग के माध्यम से लोग जाते हैं, वहां पर एक लिमिट सेट करने की आवश्यकता है कि इससे ज्यादा लोग समय के ऊपर ना जाए। अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है और अननेसेसरी जो वहां पे कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोपवेज के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो रहा है, वो उन स्थानों के ऊपर कम से कम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सेंटिमेंट आज प्रदेश के लोगों का है, आज इस इलाके के लोगों का है, और उसका मान करना, उसका सम्मान करना किसी भी सरकार का, किसी भी चुनी हुई सरकार का, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का यह दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों की नब्ज को समझे, अपने लोगों की नब्ज को जाने, और जो प्रदेश की जनता चाहते हैं उस दिशा से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये आज मैं इस पूरी मजबूती के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरा विभाग से संबंधित निर्णय लेने की बात है, उसके बारे में मैंने पूर्ण रूप से जानकारी दी है, और कुछ जो लार्जर इश्यूज हैं जिसमें पॉलिसी डिसीजन सरकार के माध्यम से होनी है, उस विषय को भी मैं पूरी गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा। कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्रियों के साथ हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि हमको प्रदेश में, जैसा मैंने कहा कि देवस्थान है और यहाँ की मान्यता, यहाँ की सैंक्टिटी को बनाए रखना, यहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे पहाड़ों की है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्वायरमेंटलिस्ट के कंसर्न, क्योंकि प्रदेश में जो हमारा इन्वायरमेंटलिस्ट है वो भी बहुत जागरूक है, हम उनको हमसे ज्यादा जानकारी इन सब चीजों के बारे में है, तो जो विशेषज्ञ है उनकी जो इसके बारे में राय है उसको भी हम लेने का पूरा प्रयास करेंगे, और मिलकर प्रदेश को आगे ले जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर प्रदेश के पर्यावरण के जो है वो कॉस्ट पे ये विकास हो। ये विनाश हमने करवाना है कि विकास करवाना है, या
विनाश स्वरूपी विकास करवाना है, ये निर्णय आज प्रदेश की जनता को लेना पड़ेगा कि किस ओर हमने प्रदेश को आगे लेकर जाना है। ये आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इस पे सभी युवाओं को, और मैं केवल एक मंत्री के रूप में नहीं मगर प्रदेश के एक चिंतित युवा के रूप में ये बात भी कह सकता हूं कि आने वाला प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको कहा कि जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। जो एक्सपर्ट्स है, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स है, जो जिनकी ओपिनियन मैटर करती है, उनसे भी इस विषय में चर्चा किया जाएगा और इसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और समय के ऊपर पीडब्ल्यूडी के काम पूरे हो, इसके लिए हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि सीआरएफ में, सीआरआईएफ में जितने भी कार्य प्रदेश के अंदर शुरू करवाए जाते हैं, जिसमें 15 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है या 25 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है, पहले ये होता था कि वो एक पूरा पैकेज का सिंगल टेंडर करवाया जाता था। 40 करोड़ का है, चाहे वो 30 करोड़ का है, चाहे वो 20 किलोमीटर का है, चाहे वो 40 किलोमीटर का है, मगर उसमें अधिकतर हम ये देखते थे कि उससे काम जो है वो स्लो हो जाता था, क्योंकि एक ही फर्म या एक ही बिडर को सारा काम मिल जाता था, जिसकी वजह से जितनी एक्सपेडिशियसली वो काम होना है वो नहीं हो पाता था। आज ही हमने ये निर्णय लिया है, मैंने अपने डिपार्टमेंट में ये निर्णय लिया है कि सीआरआईएफ में और आने वाले समय में पीएमजेएसवाई में भी हम 15-15 किलोमीटर के हिसाब से, कितना 15-15 किलोमीटर के हिसाब से और 15 करोड़ की लिमिट को तय कर ही हम उसको ब्रेकअप जो है वो वर्क्स को किया जाएगा, जिसमें पूरे पारदर्शिता से उसमें जो है वो बिडिंग और टेंडर्स की प्रक्रिया जैसे पहले होती थी वैसे करवाई जाएगी, मगर उसमें क्वांटिटी कम रहेगा, क्वांटम कम रहेगा और डिस्टेंस कम रहेगा, जिससे ज्यादा उसमें लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि स्वाभाविक है, अगर काम बहुत बड़ा है तो बिडिंग कैपेसिटी इतने लोगों की नहीं होती कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए उसको पारदर्शिता के साथ हम इसमें छोटे कार्य प्रदेश के अंदर करवाएंगे, ताकि जवाबदेही से कार्य हो, समय के ऊपर कार्य हो, गुणवत्ता का कार्य हो और समय पर वो कार्य जो है वो जनता को समर्पित किया जाए, कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर उसमें वेस्ट ना हो, और जो एस्केलेशन आपका कॉस्ट का होता है, इन्फ्लेशन का होता है, वो भी हम उससे भी जो है वो बच सके, उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि समय के ऊपर सारे कार्य प्रदेश के अंदर पूरे हो। तो इस दृष्टि से मैं प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ इस दुखद घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों के साथ खड़े हैं, और जो भी कड़वे निर्णय हमने अपने विभाग के अंदर लेने हैं हम वो लेंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लेंगे, प्रदेश हित में लेंगे, प्रदेश के 75 लाख लोगों के लिए लेंगे, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं प्रदेश की, वो एक सुरक्षित प्रदेश के अंदर आए और एक प्रदेश, हरा भरा प्रदेश आने वाले समय में देखे। उस दृष्टि से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, मैं तो दिल खोल के प्रधानमंत्री जी से ये कहूंगा, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि 2 साल से वो आपदाएं प्रदेश के अंदर आ रही हैं, मगर वो हिमाचल उनको आने का समय नहीं मिला। वो कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और हिमाचल से उनका एक गहरा गहरा लगाव है। तो मैं समझता हूं कि उनको आना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, मगर जरूर उनको देश में, प्रदेश में आना चाहिए। उनके सभी सहयोगी यहाँ पर हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भाजपा के केंद्रीय मंत्री है, उनको यहाँ पे लेके आना चाहिए। जो वास्तविक परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर, जितना नुकसान हुआ है, जिस स्तर का हुआ है, उसकी जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल का सहयोग करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं, और मुझे वो वाक्य भी याद है जब 2003 में वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र के मंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे। वो हिमाचल आए थे और उन्होंने यहाँ पर घोषणा रिज मैदान के ऊपर करते हुए उनके ये शब्द थे बतौर प्रधानमंत्री कि मेरे राजनीतिक मतभेद किसी भी सरकार के साथ हो सकते हैं, मगर वीरभद्र सिंह मेरे व्यक्तिगत मित्र है और मैं हिमाचल के लिए हर तरीके का सहयोग और सहायता दूंगा। और उस समय बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने करीबन 500 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज 2003 में हिमाचल प्रदेश को दिया था। तो मैं तो ये मानता हूं कि राजनीति अपनी जगह है, मगर केंद्र और प्रदेश के अंदर अच्छे संबंध रहने चाहिए।
और प्रदेश को पूरा सहयोग जो है वो केंद्र से इस मुश्किल स्थिति में मिलना चाहिए। प्रदेश को आपदा प्रभावित जो है वो घोषित हमने विधानसभा के अंदर किया है राज्य की ओर से, मगर केंद्र की ओर से भी हिमाचल को राज्य जो है वो आपदा प्रभावित राज्य घोषित होना चाहिए और जो भी उस तय मापदंड के अंदर जितना भी पैसा हिमाचल को केंद्र से मिलना चाहिए वो जरूर मिलना चाहिए, ताकि हम पुनर्निवास का कार्य आने वाले समय में प्रदेश में पूरी मजबूती से कर सके।